बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है इसकी हेडिंग है इंटर पार्ट 1 यानी कि एफएससी मैथ पार्ट 1 2021 का ये पेपर है मैथमेटिक्स लाहौर बोर्ड ग्रुप 2 का, और इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 20 MCQs हैं ये। और फर्स्ट क्वेश्चन है द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ़ ए इज़। चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन है। किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है ये तब ही एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो हो, ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि नॉन सिंगुलर, तब ही उसका हम इन्वर्स ले सकते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिएगा। द गिवन फॉर्म x-4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 इज कॉल्ड ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, एन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अब जो ट्रांसडेंटल इक्वेशन होती है ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन जिस तरह से एक्स क्यूब वाई क्यूब यानी कि क्यूब पावर डिग्री आ जाए। एन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखें इसका सिंपल स्क्वायर ओपन हो रहा है, x-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। तो ये आइडेंटिटी है बेसिकली, चैप्टर 5 में आपने पढ़ा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शंस में। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी है बेसिकली। तो इसकी डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़। तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है आपको पता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। इन दोनों को ऐड करें और डिवाइड बाई 2 कर दें तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंपल करें, 2 कॉमन लें और 2 से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी ऑप्शन बनेगी बीटा ऑप्शन बनेगी। ओके बेटा। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखें। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर कम्प्लेक्स। अब ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है 4.7 से पहले, जिसमें आप नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसके 3-4 केसेस हैं वो आपको आने चाहिए। तो कम्प्लेक्स रूट्स तब होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो। तो ये इसकी अल्फ़ा ऑप्शन बनती है बेटा। ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac कैपिटल लेटर्स में ऐसे लिखा गया है, बाकी स्मॉल लेटर्स में लिखा हो या कैपिटल लेटर्स में लिखा हो एक ही बात है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो फॉर कम्प्लेक्स रूट्स, ये इसकी कंडीशन बनती है। इसी तरह चलते जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट इफ़ द सिस्टम हैज़। अब ये बेटा 3.5 से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सही है, इससे रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूंगा। इसमें ये मेरे नोट्स हैं जिसको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये आपको आना चाहिए। इस पर मैंने बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें वो कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो इनकंसिस्टेंट के लिए नो सोल्यूशन होता है, जिसमें रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। तो अगर ये टेबल आपको याद हो, ये चार्ट फ्रूट चार्ट आपको याद हो, तो काफ़ी MCQs आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट में इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन 6 देखिएगा।
इफ़ z इज़ इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन z मॉडुलस इज़ इक्वल टू, तो z मॉडुलस क्या होता है, जैसे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो z मॉडुलस होगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर एंड होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें तो जो रियल पार्ट है वो कोस थीटा है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन थीटा है, तो ये बनेगा z मॉडुलस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर होल स्क्वायर रूट। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 लिखेंगे और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होता है। ठीक हो गया। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 8 है। तो ये बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है, 4.4 का। तो यहाँ पर हमें पता है सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल होता है 0 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे लिखें माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 8। इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 8। अब इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस, और ये 2 की पावर 8 और ओमेगा की पावर बनेगी 16। 2 की पावर 8 जो है 2 की पावर 6 बनता है 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 जो है वो 256। कैलकुलेटर से आप इसको देख सकते हैं। अब ओमेगा की पावर 16 जो है इसमें से आप 3 के मल्टीपल निकाल दें, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है वो इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो 3 के मल्टीपल जो होंगे वो भी 1 होंगे। तो ओमेगा की पावर जो 15 है वो माइनस कर दें आप, तो ये बनेगा सिंपल ओमेगा। तो 256 ओमेगा इसकी डेल्टा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रही है आपको। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जी 8। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/a एंड 1/b इज। अब ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होता है, बिटवीन टू नंबर्स प्लस माइनस a b एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस माइनस a b होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 1/a और 1/b है, तो 1/a इंटू 1/b करें, बाहर प्लस माइनस लिखें तो प्लस माइनस 1/ab होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये क्या ऑप्शन बनेगी, अल्फ़ा ऑप्शन बनेगी। समझ रहे बात आप, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/ab। नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज। ज्योमेट्रिक सीरीज में कौन सी टर्म नहीं हो सकती, तो ज़ीरो जो टर्म है वो ज्योमेट्रिक सीरीज की टर्म नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये हमने बुक में पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ वेज इन विच अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड। एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड हैं, आपको पता है 3 मेथड हैं फर्स्ट चैप्टर में, बल्कि चैप्टर 2 में आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले है टेबुलर फॉर्म, फिर है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और फिर थर्ड नंबर पे सेट बिल्डर नोटेशन। तो 3 फॉर्म्स हैं बेसिकली सेट को लिखने के। ओके, तो चार्ली ऑप्शन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये वाला क्वेश्चन ये MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में ही पूछा गया है। कभी वो कहता है व्हेन n इज़ ऑड, कभी n इज़ इवन, ज़्यादातर n इज़ इवन वाला ही क्वेश्चन वो पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर n जो है वो इवन है तो मिडल टर्म का फार्मूला होता है n + 2/2, या आप इसको 2 से डिवाइड करें तो n/2 + 1 भी इसको लिख सकते हैं। तो जब n इवन है तो मिडल टर्म एक ही होती है। समझ रहे बात आप। और अगर जो है वो आ जाए आपके पास n इज़ ऑड, तो उसके मिडल टर्म के 2 फार्मूले होते हैं, n + 1/2, उसमें 2 मिडल टर्म आती हैं, और n + 3/2। ठीक हो गया। अगर n जो है वो ऑड हो तो 2 मिडल टर्म आएंगी, n इवन है तो एक ही मिडल टर्म आएगी। ये फार्मूला आप याद रखें। एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड है, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम। सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये फार्मूला बेस्ड MCQ है। फॉर अ ट्राइंगल ABC विद
यूजुअल नोटेशन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी होल स्क्वेयर रूट इक्वल्स, तो ये tan गैमा बाई 2 का फार्मूला बेसिकली, ठीक है। अगर इस ये ऊपर आ जाए वो एस माइनस ए एस माइनस बी नीचे आ जाएगा तो ये कोट गैमा बाई 2 बन जाएगा। हाफ एंगल फार्मूलाज आपको आने चाहिए, साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2, कोज अल्फ़ा बाई 2, कोज बीटा बाई 2, कोज गैमा बाई 2, फिर यहीं से tan वाले फार्मूलाज बनते हैं। क्वेश्चन 13 विद यूजुअल नोटेशन L इक्वल्स टू, तो L इज इक्वल टू जो है वो आर थीटा होता है, आर्क लेंथ L इज इक्वल टू आर थीटा, ये बुक का ही क्वेश्चन है, फार्मूला है। क्वेश्चन 14 में द सर्क्यूम रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू, सर्क्यूम रेडियस जो है कैपिटल आर की वैल्यू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा होती है, ठीक है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। अब सर्क्यूम रेडियस क्या होता है, जो कि ट्राइंगल के वर्टिसेस में से इस तरह से वर्टिसेस में से पास करे, इसका जो रेडियस है इसको सर्क्यूम रेडियस कहते हैं। ये 12.8 से पहले आपका जो है ये लिखा हुआ है बड़े अच्छे से वाज़े तौर पे, सही है, ये मैं बुक से भी आपको बता रहा हूँ। पेज है आपका ये 377 सर्क्यूम रेडियस। इसके और भी फार्मूले होते हैं, आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा, बी इज इक्वल टू 2 साइन बीटा, सी इज इक्वल टू 2 साइन गैमा, ये भी फार्मूले होते हैं। लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं पड़े हुए, ऑप्शन में आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा होता है बेटा, ये फार्मूला, ये दोनों, ये 4 फार्मूले हैं बेसिकली इसके, ओके। तो इसके बाद सर्क्यूम रेडियस में इन रेडियस, इन सर्कल, फिर उसके बाद स्क्राइब सर्कल, ये तीनों जो सर्कल हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। सर्क्यूम सर्कल जो है वो वर्टिसेस, ट्राइंगल के वर्टिसेस को पास करते हुए बनता है, और उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है राइट बाय सेक्टर्स का, ठीक है, इसका जो सर्क्यूम सेंटर होता है, ओके, ये सारी डिटेल आपको आती होगी। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा 15, अ डाई इज रोल्ड दैट नंबर ऑफ एस, यानी कि वो कह रहा है कि एक डाई को जब रोल करते हैं तो उसके सैम्पल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। नंबर ऑफ एस का मतलब है उस सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो डाई को रोल करें तो इसके सैम्पल स्पेस में इवेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो इस तरह इसमें नंबर ऑफ एस जो है वो इक्वल बनेगा 6 के, तो बीटा ऑप्शन बनेगी, ओके। क्वेश्चन 16, इफ cos 2x इज इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, तो ये आपका चैप्टर 14 का क्वेश्चन है। 2x इज इक्वल टू कोज इनवर्स 0, कोज इनवर्स 0 जो है बेटा 90 डिग्री होता है, ओके। और x इज इक्वल टू उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, वैसे तो ये π/2 और 3π/2 दोनों के इक्वल होता है, सही है, उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है तो आपने सिर्फ π/2 लिखना है, यानी कि 90 डिग्री, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ 45 डिग्री, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 17 पर आते हैं जी भागकर, तो एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज, ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है, उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर होता है और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होते हैं। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं, द रेंज ऑफ साइन एक्स इज़, रेंज ऑफ साइन एक्स जो है ये -1 to 1, ठीक है, ये साइन एक्स और कोज एक्स की जो रेंज है वो सेम होती है -1 से 1, इसकी डोमेन जो है साइन एक्स की रियल नंबर होती है, ओके। तो इसकी बीटा ऑप्शन बनेगी। रेंज वो इस तरह से भी लिख सकते थे, y इज़ लेस एंड इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू -1, ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि -1 और 1 दोनों शामिल हैं, ओके। इस पर क्लोज ब्रैकेट होनी चाहिए क्योंकि लेस एंड इक्वल और ग्रेटर एंड इक्वल है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन 19 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, और ये भी फार्मूला बेस MCQ है। देखिएगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ये 13.2 के क्वेश्चन हैं, सम ऑफ इनवर्स एंड डिफरेंस वाले फार्मूले जो हैं। तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ए स्क्वेयर रूट 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली, ठीक है। फार्मूला आपको आता है तो ये MCQ बिल्कुल हलवा
MCQ आपके लिए। क्वेश्चन 20 में tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है फार्मूला, इसमें से ज़रा चेक करें आप। चार्ली ऑप्शन बनती है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा। ठीक हो गया जी। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। इस तरह से ये हमारे 20 MCQs जो इस पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप था वो कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से बेटा देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।